Experiment number 6. Standardize the given solution of KMnO4 and calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 decimeter cube of 0.01 molar KMnO4 solution volumetrically. सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है KMnO4 की। KMnO4 की मोलैरिटी क्या है, स्टैंडर्डाइज करना है आपको KMnO4 को, एंड आपको मालूम करना है कि इस कॉन्सेंट्रेशन का 1 डेसीमीटर क्यूब में 0.01 मोलर का KMnO4 का सॉल्यूशन जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इस कॉन्सेंट्रेशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम KMnO4 की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की मदद से। सही है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जब भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं बेरेड में। इसी तरीके से याद रखिएगा, जब भी हम KMnO4 की टाइट्रेशन करेंगे तो KMnO4 लेंगे हम बेरेड में। KMnO4 हमेशा बेरेड में आएगा, KMnO4 बेरेड में होगा, और इसके अलावा इसके साथ जितना भी जो भी आप टाइट्रेट कर रहे होंगे वो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में। यहाँ पे हम KMnO4 को टाइट्रेट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हम ले लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और वो भी 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और इसमें हम H2SO4 10 ml डाल देंगे या हाफ टेस्ट ट्यूब 5 ml H2SO4 5 ml H2SO4, क्योंकि जितने भी रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं या तो वो एसिडिक मीडियम में होते हैं या तो वो बेसिक मीडियम में फेवरेबल होते हैं। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एक्सेलरेट हो जाता है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं होता, KMnO4 खुद सेल्फ इंडिकेटर होता है। जो कलर चेंज होता है वो कलरलेस टू पिंक होता है, कलरलेस टू पिंक। कलरलेस टू पिंक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपने यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क प्रिपेयर कर दी, अब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की, तो इनिशियल वॉल्यूम 0.0 था, फाइनल 10.0 पे आ गया और डिफरेंस 10.0 आ गया। 10.0 आपके पास इनिशियल, फिर आपने स्टार्ट किया 21.0 पे तो डिफरेंस 11.0 आ गया, और 21.0 से स्टार्ट किया 31.0 पे आया तो डिफरेंस 10.0 आया, यानी कि दो डिफरेंस रेटिंग सेम हो गई, जिसको हम कॉन्कॉर्डेंट बेयर रेटिंग कंसिडर करेंगे। सही है। जो फार्मूला हम लिखते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में MaVa/Na इज टू MbVb/Nb, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे MoVO/NO इज टू MbMrVr/Nr। याद रखिएगा KMnO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके साथ जो भी टाइट्रेट हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो MO मीन्स मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि NO और NR आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आएगा, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन में आप बैलेंसिंग करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि हम इसको कैसे एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मोल रेशियो है वो 2 है और रिड्यूसिंग का 10 है, और यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है KMnO4 की। वॉल्यूम कितना आया है KMnO4 का, तो यह हम बेरेड रीडिंग से देखेंगे 10 ml है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना है, 2 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज लेट सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास मोलैरिटी है 0.1 है मोलैरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है वो 10 ml है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ इक्वल टू 5 नहीं 10 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा,
तो मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। तो मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 0.2 हो गया, 0.2 डिवाइडेड बाई 10। तो molarity of oxidizing agent will be equals to 0.02 मोलर। ये हमने मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट को कंसिडर करेंगे, और दूसरा पार्ट जो है इस ऑब्जेक्ट का कि कितना वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हम डाइल्यूशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। डाइल्यूशन फार्मूला होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, जिसको हम CCVC और CDVD भी लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कि हमें बनाना है 0.01 मोलर का सोल्यूशन, 0.01 मोलर का सोल्यूशन और 1 डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि 1000 ml में आपने ये प्रिपेयर करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.02 कर देंगे, तो V1 आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 500 ml या 0.5 डेसीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर ट्रांसफ़र करेंगे इस कॉन्सेंट्रेशन का दूसरे में, और इसमें हम आधा पानी डाल देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।